ड्रेन की वजह से बरसात में जिल्लत झेलने वाले गांव के लिए स्वीकृत कराया पुल। अहिरोरी हरदोई अंडस्को अहिरोरी ब्लॉक के सलेमपुर गांव में ड्रेन की वजह से बरसात में गांव का सड़क मार्ग से संपर्क कट जाता था और इस कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए मरीजों को ले जाने में दिक्कतों के अलावा बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो जाती थी। इस समस्या को अपनी समस्या मानते हुए 2 वर्ष पूर्व में क्षेत्रीय समाजसेवी पुनीत मिश्रा ने आंदोलनात्मक रवैया अपनाकर पुल बनने का रास्ता साफ कर दिया। गांव वालों की इस समस्या को दूर कराने को इस युवक ने एक किसान संगठन के बैनर तले ग्रामीणों को साथ लेकर सलेमपुर ड्रेन पर पुल निर्माण के लिए आंदोलन शुरू किया था। शुरुआत में लोगों ने कई प्रकार की बातें की, लेकिन इस नवयुवक पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। अपनी धुन में लगे इस युवा ने दर्जनों बार धरना प्रदर्शन कर जिले के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इतना सब होने के बाद भी शुरुआत में जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। बावजूद इसके इस निष्ठावान युवक ने हार नहीं मानी। तत्पश्चात हरदोई जिलाधिकारी कार्यालय व नयागांव बाजार पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मौके का मुआयना करने एसडीएम सदर कई बार पहुंचे। उन्होंने जांच रिपोर्ट शासन में भेजने का आश्वासन दिया। कार्यवाही शुरू होते देख जो लोग इस युवक की हंसी उड़ाते थे वह भी साथ हो लिए। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ड्रेन का ड्रोन सर्वे किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्कालीन हरदोई जिला अधिकारी अविनाश कुमार के अनुमोदन पर पुल की मंजूरी दे दी। फिलहाल सलेमपुर पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्य अभियंता आर.के. वर्मा ने बताया पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। विभागीय जेई मौके पर बराबर मौजूद हैं। झांसी से आए मजदूरों द्वारा कार्य कराया जा रहा है। जुलाई माह में पुल का संचालन कर दिया जाएगा। ग्रामीण सुजन वर्मा पुत्र पुत्तू, गया प्रसाद पुत्र गजोधर, प्रदीप पुत्र सुधीर, हरिराम पुत्र बहादुर, हरि वर्मा पुत्र बदलू, इतवारी पुत्र बटाई, राम दुलारी पत्नी राकेश, नरेश पुत्र मैकू, सर्वेश पुत्र जंगी, कमलेश पुत्र पुत्तू, प्रमोद वर्मा पुत्र रमेश, पुरन पुत्र जगदीश आदि के अनुसार उन्होंने अपने बचपन से या कहें आजादी के बाद से कभी भी सड़क व पुल पर चलना तक नहीं जाना। ड्रेन में चलने वाले पानी के कारण कई किलोमीटर दूर चलकर सड़क मार्ग तक पहुंचना होता था। अब समस्याएं समाप्त हो गई हैं। पुल का निर्माण हो जाने से विकास को और गति मिलेगी। इस कार्य से पुनीत मिश्रा ने ये सिद्ध कर दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बढ़िया काम रो अच्छो है। ये अगर कोई मजाक भाई नहीं और ना कोई कार हो पाएगा है। आप सब जो कुछ कार रहे हैं तो सलेमपुर में सब काम होंगे। आप जैसे पुनीत मिश्रा की देन है जो ऐसा कोई ज़िंदगी में तो कर नहीं पाओ भाई। कोई विधायक जितने भाई कोई कबहू कुछ नहीं करो। ये पुनीत मिश्रा की देन है भाई। 6 किलोमीटर के जाके जाई रहन पुल नहीं बनो रहा है। तब जाके दवाई लड़का बच्चन को हो रहा है। कई लड़का बच्चा भैंसी बूढ़ गई ना हर महिया। अब बहुत आराम है। पुल बनी गो है। सब समस्याएं सब खत्म हो गई। बहुत तकलीफ हो रहा है। 3-4 गाँव महिया कोई बाकी नहीं रहा है। अब तकलीफ सब खत्म हो गई। अब पुल निर्माण होने से ये फायदा है कि हमारा गांव सदियों से दलदल में पड़ा था। यहाँ 20 किलो 50 किलो आदमी साइकिल पे लाद के कोई रास्ता ऐसी नहीं थी जिससे आदमी गुजर सके। और हमारे गांव की जितनी खेती है इस नहर बढ़ायल ड्रेन के बाहर ही है। उसमें जुताई खुदाई या कोई काम होता तो आदमी आ नहीं पाता। अगर 5-10 किलोमीटर दूरी होने के बावजूद वो खेत में पहुँचता। ठीक है। और ये पुल निर्माण होने से हमारे गाँव का विकास अच्छा होगा। और ये पुनीत मिश्रा की देन है। यहाँ तक इतने नेता विधायक प्रधान जो भी हुए किसी ने हाथ नहीं डाला, एक ईंट तक नहीं लगवाई। अगले आदमी ने इतनी मेहनत करके किसी न किसी तरह पुल का निर्माण कराया है। पुल निर्माण होने के बाद हमारे गांव की अच्छी व्यवस्था बढ़िया विकास होगा। इससे आदमी निकल बैठ सकेगा, अपना जहाँ मर्जी जो मर्जी रोजगार कर सकता है। किसी भी वाहन से आ जा सकता है। यहाँ तो ऐसा दलदल है कि आदमी पैदल निकलना मुश्किल है। ये निर्माण हो गया तो बहुत अच्छा है। बहुत हमें तकलीफ रहा है। जाने में तकलीफ, आने में तकलीफ, बच्चन पढ़ाने में तकलीफ। वे बेचारे मोजा पहरा के पठाते ना, वो तो क्यों भीग जाते हैं। वही बेचारे वैसे रह जाते हैं झाड़न। फिर उठते फिर रोते हैं। फिर क्या करते न, मजबूरी भैया है। गांव में रहना है तो सहायक तो है ही है। क्या करिए, कोई यहाँ साधन तो है ही नहीं। अपने हाथ बनाए वाला तो है ही नहीं। जो करिए तो बना सरकार है सकत है भैया। अब तो बहुत आराम हो गया। हमारे बच्चे ये तो हम चाहिए थे ना कि हमारे बच्चे
गरीब हैं, कमा के खाते हैं, रात दिन कमाते हैं, तो नहीं जाने आने में बहुत आराम हमका मिल गया है। ये तो हम भैया चाहिए था झूठ का है कहीं, और ना कुछ अपन मंजूरी तो कह के खाए तो ले हैं। अब वैसे नरिया भर जाए तो ऐसी हुई कहावत रहे, बहुत तकलीफ हमका होती रहे। काहे बहुत ग्यारह हो जा रहा देखकर बिल्लाई जाए रहन। अब अपन गाड़ी है, आराम से आ जाते हैं, आराम तेरे समझा लग सब लोग एक अपने इकट्ठा हो जाए तो अब तकलीफ नहीं है। अब पढ़ावे में है तनिको भाई कर रहे है, गाड़ी ना आवत गाँव कहीं है, गाड़ी आवे लागे तो पोता हमारा है वो पढ़ाई जावा करे। पहले बच्चे बीमार हो जाते थे तो कैसे ले जाते? कैसे ले जाए रहन, बहुत मुश्किल में, भगवान के सहारे रही रहन लोग, कैसे ले जाना। तो क्या नदी फांद कर जाते? हाँ नदी फांदे, कहूँ बगल सुतते तो घींच लोते, कहूँ यहाँ लेते वो हम तो कहा कोई गिरी पड़े, कहूँ आज वाठी लो ले तो कल बगल सुतते हो गया, झूठ नहीं बोले दे बाबा। बहुत तकलीफ रहे हम लोग, रोड पर के रहाय वाले रहन, यहाँ जब परेशानी होते रहे तो नदिया पार रोज नहीं रहन बैठ के रहे कि हाय हमारी कैसी किस्मत है जो हम ये गाँव में परे ना के रहे, इतनी हमका परेशानी रही। अब कैसा महसूस कर? अब बढ़िया है, अब आगे बढ़िया हुई जाई है, जब और रोड चले लगी तो और बढ़िया हुई जाई है। क्या नाम है तुम्हारा? हमार नाम है राम दुलारी। कौन गांव है? सलेमपुर। उन्नता है और पुल बने के पहले मतलब कोई लिमिटे नहीं रहे, ना तो आज तक कोई विकास हुआ ना तो कुछ भी हुआ। और यह मतलब हालत जो है बयां करे की जरूरत नहीं है। सलेमपुर गांव में यहाँ आके खुद देख सकते, चाहे वो कोई नेता या कोई सांसद प्रतिनिधि कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो सलेमपुर आके देख सकते है कि पुल के पहले तेरे मतलब कत्तो यहाँ विकास हुआ है। और का तो सलेमपुर का तो नाव तक का नाव निशान तक नहीं रहे कहूँ। और मतलब पढ़ाई लिखाई भी कोई विशेष नहीं है ये गांव के लिए, क्योंकि जब शिक्षा के शस्त्र शुरू होते रहे तो वही टाइम तो बारिशें हुआ करती रहे, तो नाला की वजह से मतलब जो भी है कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है स्कूल तक का। आसपास कोई स्कूल नहीं थे यहाँ, और स्कूल यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं प्रतापनगर। तो यहाँ इधर पुल के पार लमसम 10-11 गाँव आवत हैं, तो वो तो मतलब लमसम अशिक्षित वाली कगार पर न थे। अब जो पुल बने से फायदा है कि अब मतलब आदमी जो भी है एक दिन मजदूरी वगैरह है कर रहा है, वो आगे अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, कुछ रोजगार कर सकते हैं, और बच्चा उनके आराम से स्कूल पढ़े जा सकते हैं। और मरीज जैसे हैं पहले कहा रहा है कि मतलब इधर मतलब 15-20 किलोमीटर जाते रहे तो वहाँ तक का जाते मतलब रास्ते में आगे ख़त्म हो जा रहे हैं, और इधर से 15-20 किलोमीटर पर हॉस्पिटल पड़ जाती है, तो वही भी बहुत मतलब आराम। फिर कुल मिला के पुल बने से रे सीधी सी बात है कि मतलब इधर के लमसम 11 गाँवन के यहाँ सलेमपुर सहित 11 गाँवन के लमसम नया दूसरा जीवन दान मिलो है। नहीं तो कुछ सालन में यहाँ फिलहाल तो यहाँ 4-5 साल में यहाँ, अब तो ज़्यादा जैसे उम्र हमारी नहीं है, लेकिन जब से जाने वाले हैं तब से लमसम 30% आबादी सलेमपुर की यहाँ से तो पलायन कर चुकी है। सलेमपुर को गांव खाली हो चुका है, और धीरे धीरे करके तो फिर सलेमपुर को नाव खेल ले जाते कागजन पर यहाँ, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो नती एक भी मतलब ना रह जातो। जो वे बुजुर्ग हते तो वही उनका लगाव रहा ये धरती ज़मीन से रे, तो वही यहाँ पर यहाँ रुके रहें। बाकी जत्ती युवा पीढ़ी रहा तो वही दलदल से रे परेशान हुई के धीरे धीरे सब पलायन करके कोई दिल्ली बम्बई लुधियाना सबको अपना कमाए खा के रोजी चलाए रहो बस। जो बुजुर्ग हैं वे अपना बिगा करके यहाँ रह रहे हैं, बस यह चीज़ है। तो पुल बने से रब जो है कि मतलब दूसरा जीवन दान है, तो आदमी जो मन है तो रोजगार कर सकते हैं, लड़का बच्चा पढ़ी, ये चीज़ यहीं से फायदे हैं, बहुत सी फायदे हैं। धन्यवाद। आज 76 साल के मोही रहन, अब बहुत बड़ी तकलीफ है झेली। बाजार हजार जो रहा है, कोई साग सब्जी के लिए रहा है, कोई बच्चा बीमार हो जातो, कोई पहुंच नहीं पावर रहा है, बच्चा ख़त्म हो जाते, 4 कोस गिद्दाए जाते तले लो, हालत बेकार रहा है। सब कुछ झेलत ऐसी कुछ हमारे लड़का अब पैदा भो पुनीत मिश्रा, उसने जाए के यहाँ पर यहाँ कदम रखी तो सब कुछ बनी गो। पुल हमारो तैयार हुई गो। अब जाए के कलेर सब दूरी भये, ना ही तो यहाँ खेती पाती जो बाहर की रहा है हमारे नहर के पार की सब गोरू चढ़ जा रहा है, उधर के आदमी सब उठाए छीन ले जा रहा है, यहाँ के पहुँचे नहीं पावर रहा है, बवाई जोताई नहीं हुई पावर रहा है कायदे, तो बहुत यानी तकलीफ उठावे रहा है। अब जाए के कुछ आराम अब सहारा पड़ी गो, अब सबको बड़ा कल्याण हुई गो। अब लड़का पढ़ाई लिखाई करी आई, कोई रात का बीमार भो, कोई कैसो भो तो उन्हें अपने जा सकते है और सब कुछ कह सकते है।
अब हमको बहुत बड़ी खुशी है, हम तो 2-4 साल के नहीं, लेकिन लड़का पतन गए सबका भैया आराम भाई खूब भाई, बस यह खुशी हमका सबका है। और हमका बताई ढेर बहुत खुशी है। अब हमारी रोड बन जाई, अब हमारा पुल बन जाई, यह सहारा है और सबका खूब खुशी है। हाँ, आज तक कोई सुनवाई नहीं भाई, इतने पंच प्रधान MP MLA विधायक परमाई लाल सब कुछ हुई गए, एक घर के सब हुई गए, लेकिन कोई कबहू ध्यान नहीं दिए। अवती माँ पुनीत मिश्रा यहाँ पर आई के और अपनो धरना प्रदर्शन किए, अपनी जान हत्या कर यानी सौंप दिए नहीं कि हम जान खत्म कर लेंगे, मीटिंग किए, सब कुछ मेहनत करी के मंजूर कराए। अब तो विधायक तो दस्तखत करीबे ही करी हैं, तो विधायक दस्तखत किए, अब भैया हमारा काम चालू हुई गो, अब हमारा पुल बन रहो है, अब बस तैयारी है। अब हमका सबका खूब खुशी है और बढ़िया है बस। दही ग्राम पंचायत के मजरा सलेमपुर की नहर पर हो रहा पुल निर्माण बहुत तेज़ी से प्रगति पर है और इसके साथ में यहाँ पर बाहर के भी लेबर लोग कार्य कर रहे हैं जो इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और ये तो एक प्रकार से इतिहास लिखा जा रहा है और ये इतिहास बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। जैसा कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता महोदय के द्वारा बताया गया कि इससे लगभग 20 से 25 दिन में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा और बाकी सड़क मार्ग का निर्माण धीरे धीरे कराया जाता रहेगा। ये बहुत बड़ा इतिहास है। अगर इसे सीधे कहा जाए तो इतिहास में ये आज़ादी के बाद से ये पहला एक ऐसा मौका है जब एक मजरा जो विकास से छूता था किसी ग्राम पंचायत का, उस मजरे में विकास की गंगा बहनी प्रारंभ हो गई है। इसमें मैं हरदोई जनपद के शासन प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूं और हरदोई के खासकर पूर्व DM साहब जिलाधिकारी जी अविनाश कुमार जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कई लेटर परसू किए शासन को और मैंने भी अथक प्रयास किए जिनके कारण ये फलीभूत हो रहा है। इसके साथ साथ में ये जो संघर्ष हुआ पुल का निर्माण कराने के लिए, उसमें मेरे ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा कई मुकदमे लिख दिए गए जो आज भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे उनका कोई दुख नहीं है। मुझे प्रसन्नता है अगर मेरे ऊपर कोई बात आती है और उसकी एवज में किसी ग्रामीण या किसी किसान को फ़ायदा होता है या उनके विकास में कहीं न कहीं बेहतर रूप से कोई योजना या किसी चीज़ का उनके लिए कोई आदान प्रदान होता है शासन प्रशासन की ओर से, तो ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता और मैं तो इसे अपनी भाग्य समझूंगा। सलेमपुर की नहर पर पुल जो निर्माणाधीन है, इसे देखकर वास्तव में प्रसन्नता होती है और मैं हरदोई जनपद के शासन प्रशासन से अन्य प्रकार के भी निवेदन कर रहा हूं कि इस पूरी ग्राम पंचायत में और इस सलेमपुर गांव में जो मजरा है ग्राम पंचायत का दही का, यहां पर अन्य योजनाओं को भी लाया जाए ताकि यहां के ग्रामीण जनों की समस्याएं दूर हो सके। नमस्कार।